ये रात्रि क्लास है 23 अक्टूबर 1967 का। तुम बच्चे हो बेहद के एक्टर्स। वो एक्टर्स तो हद के होते हैं। एक जन्म में 2, 4, 8, 10, 20, 50 बार एक्ट करते हैं, बाकी खलास। और तुम बेहद के एक्टर हो। आत्मा एक्टर है, तो बेहद सृष्टि का ज्ञान तुम्हारी आत्मा में रहना चाहिए। आत्मा माना बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि में है। पहले पहले हम मूल वतन में, फिर आते हैं साकार सृष्टि पर। सृष्टि का चक्र घूमता रहता है। जानते हो हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी हुए, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। ये अंतिम जन्म है। अभी तुम ट्रांसफर होते हो शूद्र से ब्राह्मण बनते हुए देवता बनने के लिए। तो सारा बीज और सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में है। सब समझ में आ जाता है। बीज बोया जाता है, फिर फल निकलता है। तुम भी जानते हो हमारा घर कौन सा है, फिर कैसे पार्ट बजाते हैं। घर भी याद आता है और चक्र भी याद आता है। हम कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। वो कोई भक्ति में सेकंड में जीवन मुक्ति कोई को मिलती नहीं है। वो सिर्फ गायन करते हैं। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु यहां तो बाप रास्ता बताते हैं। तुम बच्चे ऊंचते ऊंच बाप को जान गए हो। बाकी 84 का चक्र भी बुद्धि में आ जाता है। गोया तुम नॉलेजफुल हो जाते हो। बाबा में तो नॉलेज है ही। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, फिर है 84 लाख योनियां। परंतु तुम 84 लाख योनियों में चक्कर नहीं लगाते हो। उन्होंने तो भक्ति मार्ग में लिख दिया है शास्त्रों में, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है। परंतु ऐसे तो है नहीं। 84 लाख योनियों के चक्र को तो कोई समझाए भी नहीं सके। तो सबको ऐसे समझाना होता है कि सिर्फ 84 जन्म होते हैं। ये 84 के चक्कर को फिराओ तो सब याद आ जाएगा। जैसे बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को भी यही रहना चाहिए कि हम भारतवासी जन्म कैसे लेते हैं। स्मरण करना चाहिए कि हम आत्मा हैं, पार्ट बजाने आती हैं। तो ये नॉलेज बड़ी सिंपल है, कोई बड़ी नहीं है। पोता मेल भी अपना जरूर देखना है। बाबा राय देते हैं रोज अपना पोता मेल निकालो और दैवी गुण धारण करो। दैवी गुण धारण करते करते बहुत मीठा बनना है। कोई को बहुत प्रेम से समझाना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो पीछे पछताना पड़ेगा कि हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया।
बाबा को भी तो पास्ट लाइफ याद है ना। लज्जा आती थी। इतने लंबे समय तक हम बाहर में खड़े हैं, छोटे छोटे कितने तीखे चले जाते हैं। जैसे वो लौकिक पढ़ाई है ऐसे ये भी पढ़ाई है। अपन पर फिर लज्जा आवेगी कि देखो ये कितना होशियार निकला, कितना आगे निकल गया। तो अभी सीखो, कल्प कल्प का पता पड़ जाता है। फिर बुद्धि में आवेगा कि क्या कल्प कल्प हम यही पद पाते रहेंगे। इसलिए बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो। तुम गैलअप कर सकते हो। पच्चीस वर्ष में जो गैलअप न कर सके सो 1 वर्ष में 6 मास में गैलअप कर सकता है। कोई की तकदीर में न हो तो तदबीर भी क्या करे, प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ सीखने के लिए समय चाहिए, प्रैक्टिस करने का यहाँ चांस अच्छा है। घर बार धंधा धोरी में वहां जावेंगे तो इतना अच्छा चांस, इतना अच्छा वातावरण, इतनी अच्छे भांति नहीं मिलेंगे। क्योंकि बाहर की दुनिया में तो सब छी छी लगा पड़ा है। बाबा कहते हैं किचन में हम याद में रहे खाना बनावेंगे तो उसमें बहुत ताकत भरेगी। याद में रहकर खाना बनाने की टेव पड़ जावे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। तुम बच्चे अभी सर्विस पर हो ना, और ये सर्विस भी बहुत अच्छी है, इसमें कल्याण बहुत होता है। तुम्हारा तो सब गुप्त है और सर्टन है कि इस गुप्त पुरुषार्थ से तुम बच्चों का कल्याण होना ही है। बाप समझाते ही हैं कल्याण के लिए। बाप है ही कल्याणकारी। मित्र संबंधी आदि को भी कोशिश करना है उठाने की। अच्छा, तुम ज्ञान में नहीं आते हो तो हम तुम्हें बाप की याद में रहकर शुद्ध भोजन बनाकर खिलाते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बड़े प्यार से बैठकर बाबा की याद में भोजन बनाए उनको खिलाओ। बच्चे कल्याणकारी हैं, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। बड़े प्रेम से बाप की याद में भोजन बनाने से बहुत खूबियां आ जाती हैं। विवेक भी कहता है कि तुम खूबियों को खींच सकते हो। अवस्था भी बड़ी हर्षित चाहिए। प्यार से कोई को समझाओ। प्यार के सागर के बच्चे हो तो प्यार से रहना है। क्रोध का सागर कब देखा? कोई क्रोधी होंगे और क्रोध में खाना पकावेंगे तो
उसके क्रोध का खाने वालों के ऊपर भी असर आ जाएगा। तुम बच्चे तो सीट बच्चे गए हुए हो, भारत माता हो, ऐसा बनना है। मनुष्य तो चित्र बनाते रहते हैं। तुम ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर जो उन्होंने चित्र बनाया है वो तुम खुद बन जाएंगे। जो 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं थे, हम वही देवी देवताएं बन रहे हैं। ये यादगार की बात किसी की बुद्धि में नहीं है कि भक्ति मार्ग में जो भी चित्र बनते हैं वो इस समय संगम युग की यादगार हैं, तुम्हारी संपूर्ण अवस्था की। हम जो एक्यूरेट थे वो ही एक्यूरेट देवी देवता फिर से बन रहे हैं। और तुमको पता भी है हम क्या बनने वाले हैं। बहुत लवली होना है। श्याम सुंदर का भी राज तुमने समझा है। नाम रख दिया है श्याम सुंदर। अब एक ही व्यक्ति श्याम और एक ही व्यक्ति सुंदर कैसे होगा? वो तो समझते हैं कि एक जन्म में श्याम और फिर अगले जन्म में सुंदर बनेगा, परंतु नाम तो एक है ना, तो पर्सनालिटी भी एक ही होनी चाहिए। तो तुमने ये राज समझा है कि कैसे एक ही जन्म में श्याम, एक ही पर्सनालिटी से श्याम, और फिर बाद में कैसे उसी पर्सनालिटी से सुंदर बनता है। एक जन्म की बात है, 2 जन्मों की बात नहीं है। वो कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था। विश्व का प्रिंस था, फिर उनको गावड़े का छोरा क्यों कहते हैं? श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? गोरा था तो जरूर सतयुग में होना चाहिए। ये कोई की बुद्धि में अर्थ नहीं आता होगा कि ये संगम युग की बात है। संगम युग में पुरुषार्थी जीवन में श्याम, फिर संपन्न स्टेज पाते हैं तो सुंदर बन जाते हैं। अभी तुम बच्चे तो त्रिकालदर्शी बनते हो। त्रिलोकीनाथ तो कोई बन नहीं सकता। अभी हम घर जाते हैं, 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। आत्माओं का लोक है मूल वतन, उनके भी तुम मालिक बनने वाले हो। कैसे? मूल वतन में मालिकाना कहां से आया? जब मूल वतन को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो जो भी बीज रूप स्टेज में टिकने वाली नंबरवार आत्माएं होंगी उनका कोई तो मुखिया होगा। तो उसके लिए बोला है मालिक। फिर तुम्हारी सब महिमा करते हैं। तुम सूक्ष्म वतन के भी मालिक बनते हो। तुम्हारी जैसी सूक्ष्म स्टेज और कोई की बन नहीं सकती।
वहां सूक्ष्म वतन में निवास भी करते हो। तुम बच्चों को तीसरा नेत्र मिलता है, तो ऐसा फरिश्ता बनने के लिए हमेशा विचार सागर मंथन करो। बुद्धि में रहे हम त्रिमूर्ति बनते हैं। तीनों का बाप त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। कौन तीनों का बाप? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तीनों क्या हैं? देवताएं हैं या भगवान हैं? देवताएं हैं। याद में बैठा हुआ दिखाते हैं, तो किसकी याद करते हैं? त्रिमूर्ति शिव की याद करते हैं। तो तीनों का बाप हुआ त्रिमूर्ति शिव। जो तीनों का बाप है वो फिर तीनों से कार्य कराते हैं। ड्रामा का बाप तो बन सकते हैं। यहां वास्तव में ड्रामा बनाने वाले तुम ही हो। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि व्यास ने शास्त्र बनाए, तो सबसे बड़ा ड्रामाबाज कौन हुआ? व्यास ही तो सबसे बड़ा ड्रामाबाज हो गया। वास्तव में व्यास का अर्थ होता है विशेष रूप से इसी काम के लिए बैठ जाए। वो तो शास्त्रों में दिखाया है कि शास्त्र ने व्यास बनाया, शास्त्रों को व्यास ने बनाया। वास्तव में अभी शूटिंग हो रही है। व्यास ने जब शास्त्र बनाए होंगे तो मनन चिंतन मंथन तो किया होगा। बुद्धि में आया तो होगा। अभी तुम मंथन करते हो। जब तुम मंथन करते हो तो तुम सब के बाप बन जाते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी बाप त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। विष्णु भी रचना है। आत्माओं का बाप तो है, परंतु विष्णु शारीरिक बाप तीनों का नहीं कहला सकता। किसके बाप बनते हैं? सब मनुष्य मात्र के बाप। इन सब बातों में भी जाना नहीं चाहिए, नहीं तो याद की यात्रा टूट पड़ती है। इस समय बाप और बच्चों का पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर बच्चों को पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। उत्तम ते उत्तम पार्ट तुम्हारा है, क्योंकि तुम बहुत याद में रहते हो। अच्छा, गुड नाइट। ये आज का प्रातः क्लास है 24 अक्टूबर 1967 का। रूहानी बाप है, रूहानी बेहद के बच्चे हैं। इन बच्चों के प्रति बाप समझाए रहे हैं।
यानी रूहानी बाप रूहानी बच्चों को अपनी रूहानी मत दे रहे हैं। ये तो जरूर समझते हो कि हम जीवात्माएं हैं, हम आत्माओं ने जीवन धारण किया हुआ है, परंतु निश्चय तो आत्मा का करना है ना। आगे जीव का निश्चय था, अभी आत्मा का निश्चय करना है। हम ये कोई नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं। अरे नया स्कूल नहीं है, हैं? नया है, कल पहले नहीं पढ़ा था। अगर आत्मा बन गए तो याद आ जाएगा कि कल पहले भी और कल्प कल्पांतर हम यह स्कूल में पढ़ते चले आए हैं। तो ये कोई हमारे लिए नया स्कूल नहीं है। अगर हम आत्मा पक्का कर लिया तो बाबा पूछते हैं ना, आगे कब पढ़ने आए हो? अभी ही पढ़ने आए हो इस स्कूल में या पहले भी कभी पढ़ने आए थे? तो सभी कहते हैं हाँ बाबा हम 5-4 वर्ष बाद, हर 5-4 वर्ष बाद पढ़ने आते हैं। हर 5-4 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना कि ये भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को तो जरूर याद आवेगा। कौन से स्टूडेंट को? रूहानी टीचर का रूहानी स्टूडेंट होगा तो जरूर याद आवेगा। एम ऑब्जेक्ट तो है ही एक। जो भी बच्चे बनते हैं, कोई 2 दिन का बच्चा हो व पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट सभी बच्चों की एक ही है। बेसिक नॉलेज का हो या एडवांस नॉलेज का हो, सबकी एम ऑब्जेक्ट एक ही है। क्या? हम तो नर से नारायण और नारी सा लक्ष्मी बनना है। बेसिक वाले जानते हैं इस बात को कि हमको नर से नारायण बनना है, हैं? वो रूहानी स्टूडेंट नहीं है, हैं? रूहानी स्टूडेंट नहीं है। अगर रूहानी स्टूडेंट होते तो रूहानी सुप्रीम टीचर को पहचानते, रूहानी बाप को पहचानते कि रूहानी बाप जो सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है, वो एक ही तन के द्वारा कहाँ पार्ट बजाता है वो बुद्धि में होता ना, परंतु उनकी तो बुद्धि में है नहीं। और तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि में तो है। तो तुम रूहानी स्टूडेंट हो, तुमको तो जरूर याद आवेगा। तुमको कोई कस नहीं लगती है। तुमको आमदनी होती है ना। कस घाटे को कहा जाता है। यहां कोई को पढ़ाई में घाटा नहीं हो सकता। मान लो कोई थोड़े दिन पढ़ता है फिर चला जाता है तो घाटा होगा क्या? नहीं। जितने दिन पढ़ा, 1 घड़ी आधी घड़ी, जितने दिन बाप को याद किया उतना उसकी अच्छी शूटिंग हो जाती। तो तुम्हारी पढ़ाई में तो इनकम ही इनकम है, बाकी थोड़ा व बहुत पुरुषार्थ पर मदार है। इनकम बहुत है और हर एक पढ़ाई में इनकम है। देखो भक्ति मार्ग में ग्रंथ बैठ करके सुनाते हैं
ग्रंथ सुनाते हैं और कमाई हो जाती है। थोड़े दिन भी ग्रंथ बैठ करके सुनावेंगे गुरुद्वारे में तो झट उनको शरीर निर्वाह अर्थ निकल आता है। साधु बना, एक दो को बैठ करके शास्त्र सुनाया, बस उनकी इनकम हो जाएगी। वो तो उनकी है हद की इनकम, और तुम्हारी है कैसे? बेहद की इनकम ऐसे है कि और सब धंधों में तो नुकसान होने वाला है। दुनिया के सब धंधे अब चौपट हो जाएंगे। दुनिया में एक ही धंधा चलेगा, ज्ञान लेने और ज्ञान देने का। ये धंधा इतना विस्तार को पावेगा कि जितना दुनिया में और कोई धंधा नहीं चला होगा। ये ज्ञान रतन स्थूल रतन बन जावेंगे। ये तो हुई एक जन्म की बात, लेकिन एक जन्म में जितना हम ये रतन कमाते हैं और प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं, उतना 21 जन्मों का भी हमें ब्याज में मिल जाएगा। कितना भारी शरीर निर्वाहार्थ होता है, और 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब पक्का हो जाता है। क्योंकि यहाँ जो जितना तीव्र या धीमा पुरुषार्थी होगा, तीव्र या धीमे संस्कार डालेगा पुरुषार्थ करने के, वो वहाँ 63 जन्म पक्के बन जाएंगे। तो ये भी अभी सोर्स ऑफ इनकम है। वो है उनका अल्पकाल के लिए, एक जन्म के लिए, और तुम्हारा है अनेक जन्मों के लिए। तो हर एक बात में इनकम चाहिए। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर करके आओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिल जाती है। ये इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाते हैं। सदा कहाँ सुखी बन जाते हैं? 21 जन्म के 21 जन्म के लिए सुखी बनते हैं, सदा के लिए तो नहीं बनते। बनते बाबा 21 जन्म के आधार से ही 23 जन्म भी। अच्छा, हमने 21 जन्म के लिए हमने प्राप्ति की, लेकिन 21 जन्मों में हम दास दासी बनते रहे। तो फिर द्वापर कलयुग में बहुत सुखी होंगे? वहां तो सड़ों के मारते रहेंगे, काम कराते रहेंगे। फिर तो हम नेगेटिव क्यों सोचें अपने लिए? हम क्या सोचें कि हम तो अच्छे से अच्छे पुरुषार्थी बनेंगे। घाटे की बात बुद्धि में क्यों आनी चाहिए? हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि 21 जन्म के लिए हम लगातार क्या बने? राजघराने में आने वाले बने, सदा सुखी बने। यहाँ बहुत अच्छे योगी होंगे तो वहां बहुत हेल्दी बनेंगे। यहाँ जितना ज्ञान उठाया होगा उतने वहां वेल्दी भी बनेंगे, सदा अमर रहेंगे। लंबी आयु किस आधार पर बनती है? जितना हम लंबे अच्छे योगी होंगे, उस योग के आधार पर हमारी आयु भी जन्म जन्मांतर के लिए लंबी हो जाती है। ये निश्चय करना होता है
ऐसे निश्चय रखने से तुमको बहुत उल्लास आवेगा। कोई अनिश्चय की बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, उनका सुख विनाश हो जाता है। और निश्चय बुद्धि विजयते, उनका सुख भरपूर हो जाता है। तो हर बात में तुमको उमंग उल्लास में रहना चाहिए, नहीं तो कोई न कोई बात में घुटका आता रहेगा। हिम्मत करेंगे तो बाप मदद देंगे। अंदर में सुमिरन करना चाहिए, हम वेद के बाप से पढ़ रहे हैं। औरों की दुनिया में जो पढ़ाई है वो बेहद के बाप की पढ़ाई नहीं है। उनको हद के मनुष्य गुरु पढ़ाते हैं। हमारा टीचर ऊंच ते ऊंच बेहद का टीचर है, तो हमको बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है। भगवान वाच, ये जो गीता है, ये गीता का युग है। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, और जितने भी शास्त्र हैं, कुरान भी शास्त्र है, बाइबल भी शास्त्र है, गुरु ग्रंथ साहब भी शास्त्र है। तो और जितने शास्त्र हैं उन सब के मुकाबले गीता सबसे पुराना शास्त्र है और सबसे श्रेष्ठ है। सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। तो जो गीता का पढ़ाने वाला गीतापति होगा, वो भी तो ऊंचे ते ऊंचे होगा। कृष्ण को तो ऊंचे ते ऊंचे नहीं कहेंगे। कृष्ण को तो 16 कलाओं में बांधा हुआ है। 16 कला संपूर्ण है तो देवता हुआ ना। देवताओं से भी ऊंच कौन होता है? ब्राह्मण। देवताओं से ऊंच ब्राह्मण। ब्राह्मण तो ढेर होते हैं, ब्राह्मणों से भी ऊंचे। ब्राह्मणों को कोई पढ़ाई पढ़ाने वाला है या नहीं? हाँ, भगवान। तो ये गीता का युग आया है। सिर्फ भूल गए हैं कि कोई 5वां युग भी होता है। वो कितने युग समझते हैं? वो 4 युग ही समझते हैं। यह है 5वां पुरुषोत्तम संगम युग। ये संगम युग बहुत छोटा है। 5वां न कहें, 4.25वां कह दें क्या? हाँ, वास्तव में 1.25 भी नहीं कह सकते। हाँ, परसेंटेज लगा सकते हैं। तो ये संगम युग भी बतलाने का नूद है। तुम सभी आत्माओं में भी पार्ट की नूद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो कुछ भी सीखते हो वो सब रिपीटिशन है। ये रिपीटिशन का राज अभी तुम बच्चों को मालूम हुआ है। क्या राज है? हूबहू रिपीटिशन। कदम कदम पर पाठ बदलता जाता है। 1 सेकंड न मिले दूसरे से, टाइम बदलता जाता है। और आजकल तो सेकंड भी बदलता रहता है। सेकंड भी बताते रहते हैं। इतने वर्ष हुए, इतने मास हुए, इतने दिन हुए, इतने घंटे हुए, इतने मिनट, इतने सेकंड। परंतु 1 सेकंड का पार्ट न मिले दूसरे सेकंड से। तो ये ड्रामा जू मिसल टिक टिक चलता रहता है। 1 टिक हुई, सेकंड पास हुआ,
अभी तुम बेहद में खड़े हो, दूसरा कोई भी बेहद में नहीं खड़ा हुआ है। न बेहद की बातें बुद्धि में है, न बेहद के बाप को पहचानते हैं। कोई को भी बेहद के अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको तो फ्यूचर का भी मालूम है कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं। दुनिया को तो पता नहीं है कि कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। ये संगम युग है, परंतु इसको क्रॉस करना है। क्या ऐसे नहीं संगम युग में पुरुषार्थ करते करते यहीं शरीर छूट जाए? क्या करना है? क्रॉस करना है। ये खारी चैनल है। और बाप अभी तुम्हें मीठे मीठे अमृत की चैनल में ले जाते हैं। भक्ति मार्ग में विष्णु को कहाँ दिखाते हैं? क्षीर सागर में दिखाते हैं। तो तुम ब्राह्मण और ब्रह्मा क्या बन रहे हो? ब्रह्मा से विष्णु बनते हो, क्षीर सागर में जाते हो। ब्रह्मा जाते हैं तो क्या ब्राह्मण नहीं जाएंगे? ये है दुख की चैनल और वो है सुख की चैनल। ये दुख की चैनल है विषय सागर की। तुम विषय सागर से पार क्षीर सागर में जाते हो। क्या जो विषय विकार हैं उनकी दुनिया से तुम क्रॉस कर जावेंगे। कहां पहुंच जावेंगे? क्षीर सागर में क्या होता है? खीर माना चीनी, दूध और चावल, ये तीनों मिलकर के एक हो जाते हैं। और ये खारी चैनल में क्या है? दूध उबाल रहे हैं, उसमें नमक डाल दो, खारी चैनल का पानी डाल दो, तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो ये बेहद की बात है। दुनिया को तो कुछ भी इन बातों का पता नहीं है कि खारी चैनल क्या होता है और मीठी चैनल क्या होती है। नई बात है ना। ये भी तुम जानते हो कि भगवान किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है भगवान? जो सबसे भाग्यवान है वो है भगवान। वो क्या पार्ट बजाते हैं? जरूर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाते हैं, परंतु दुनिया को उनकी श्रेष्ठता का पता है ही नहीं। भगवान के भक्त लोग पूजा करते रहते हैं। मंदिर में जावेंगे, क्या करेंगे? हैं? हाँ, शिवलिंग की पूजा करेंगे। अरे पूजा लायक उन्होंने क्या पार्ट बजाया? वो तो बुद्धि में आना चाहिए। भगवान की बायोग्राफी को तो तुम ही जानते हो और कोई भी भक्त आदि दुनिया में भगवान की बायोग्राफी को जानते ही नहीं है। बायोग्राफी माना जीवन कहानी। उन्होंने अपनी जीवन कहानी कैसी बनाई उसकी श्रेष्ठता को दुनिया नहीं जानती। टॉपिक में भी तुम बताते हो
कि आओ तो हम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझावें। भगवान की जीवन कहानी क्या है? कैसे है वो जीवन कहानी? यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन रीति सुनाते हैं। भगवान की बायोग्राफी कितनी ऊंची है, वो कोई कॉमन बात है क्या? साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे नहीं कि साधारण तन में आते हैं, साधारण कर्म करते हैं तो कोई श्रेष्ठ बायोग्राफी नहीं बनाते हैं। अरे ये तो बापों का बाप है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अभी तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। क्या क्या है यथार्थ रीति? यथा अर्थ, जैसा अर्थ है वैसा परिचय देना है। क्या अर्थ है? भगवान परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तो शिव है, एक काहे का नाम शिव है? हैं? उनकी बिंदी का नाम शिव है। देह का नाम शिव नहीं है। हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी पुरुषार्थी मनुष्य होता है। पहले क्या होता है? पुरुषार्थी मनुष्य होता है। फिर पुरुषार्थी मनुष्य से क्या बन जाता है? भगवान आकर क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। तो सबको तो नहीं बनाते होंगे। भगवान आते हैं तो बाप खुद बताते हैं गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। पहला पहला बच्चा तो एक ही होगा। तो तुमको यथार्थी बाप का परिचय देना है कि बाप शिव है। तो बाप जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, उसको भी क्या बना कर जाते हैं? आप समान बना कर जाते हैं। कैसा आप समान बना के जाते हैं? कि उनकी आत्मा जो भी कर्म करती है वो कल्याणकारी कर्म साबित होता है। जहां भी दृष्टि से देखती है वो कल्याणकारी साबित होता है। जो भी वाइब्रेशन फेंकती है वो कल्याणकारी साबित होता है। जो भी वाचा बोलती है वो भी कल्याणकारी साबित होती है। तो तुमको यथार्थ बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है तो तुम समझते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान नहीं सकते हैं। क्या? जे ही जानो ते ही देव जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। बाप आकर अपना परिचय खुद बच्चों को देते हैं। बाप का परिचय और कोई दे नहीं सकता। अच्छा, जो बच्चे बाप से परिचय लेते हैं वो बाप का परिचय दूसरों को नहीं दे सकते हैं? देते हैं? देते हैं? पूरा परिचय देते हैं? हैं? फिर बाप आकर परिचय देते हैं, नहीं थोड़ा परिचय देते हैं, नहीं, बाप आकर परिचय देते हैं तो जिसको पहले पहले परिचय देते हैं, किसको देते हैं? पहला बच्चा।
पहला बच्चा कौन है? प्रजापिता। प्रजापिता को परिचय देते हैं। तो जिसमें पहले परिचय देते हैं वो ऊंचते ऊंच बनता है या दूसरे भी ऊंचते ऊंच बनते हैं? वो ऊंचते ऊंच बनता है, बाकी तो नंबरवार ही बनेंगे ना। तो बाप का परिचय बाप ही आकर दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। तुम भी अभी संगम पर जानते हो, फिर कोई युग में बाप को जानेंगे नहीं। भले कितने भी प्रकांड विद्वान हो, शास्त्री हो, आचार्य हो, महात्मा हो, धर्मपिताएं हो, लेकिन भगवान का परिचय कोई जान ही नहीं सकते। कौन से युग में जानते हैं? संगम युग। मनुष्य मात्र देवता हो, वह शूद्र हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, कोई भी भगवान का परिचय नहीं जान सकते। सिर्फ तुम ही ब्राह्मण हो जो संगम युग पर अभी जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या तुम बच्चों मानो हैं? उन बच्चों को नहीं खुशी होनी चाहिए, तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ, इनको नहीं उतनी खुशी होती है। इनको बाजू में कर दिया। किनको? हैं? ब्रह्मा को और ब्रह्मा के फॉलोअर्स जो भी हैं उन सब ब्राह्मणों को बाजू में कर दिया। तुम अलग हटो, मैं इनसे बात नहीं करता हूँ। किससे बात करता हूँ? तुम बच्चों से बात करता हूँ। इनसे बात क्यों नहीं करता है? अरे यज्ञ के आदि में भी इनसे बात की थी, फिर उन्होंने समझी नहीं। समझी क्या? इन्होंने समझी नहीं। ये भी नहीं समझा कि हमारा बाप है। तुम बच्चों ने पहले भी समझा था और अभी भी समझते हो। पहले भी तुमने बाप को फॉलो किया था, अभी भी तुम बाप को फॉलो करते हो। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। इसलिए तो गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो इन गुप्त पार्ट बजाने वाले गोप गोपियों से पूछो, जो बाप के साथ गुप्त संबंध रखते हैं। दुनिया उस संबंध को नहीं जानती। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, एक ही है जो अनेक संबंधों से बच्चों के साथ है। परंतु चाहे बाप हो, चाहे टीचर हो, चाहे गुरु हो, हर संबंध से पहले सुप्रीम अक्षर जरूर डालना है। क्या? सुप्रीम बाप है, बापों का बाप, टीचर्स का टीचर और गुरुओं का गुरु है। तो साबित होगा कि ये सुप्रीम है। परंतु बच्चे भूल जाते हैं क्या कि सुप्रीम पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर है, इससे अच्छी पढ़ाई और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। भूल जाते हैं तो फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पार्टियों में चले जाते हैं, औरों को बाप बना लेते हैं, औरों को टीचर बना लेते हैं, औरों को गुरु बना लेते हैं। बाबा को कब लिखने में अक्षर रह जाता है? क्या? बाप टीचर सदगुरु मुरली में लिखते हैं ना, तो बाबा ब्रह्मा बाबा को कब लिखने में रह जाता है? तो बच्चे भी भूल जाते हैं। तो भूलना नहीं चाहिए। फिर ये चित्र भी चेंज करने पड़े। क्या? कौन से चित्र चेंज करने पड़े हैं? त्रिमूर्ति की तरफ इशारा किया। त्रिमूर्ति में जो तीन ब्रह्मा विष्णु शंकर रखे हुए हैं,
इनका चेहरा ब्रह्मा का चेहरा दिखाई दिया है। तो जब ये बुद्धि में बैठ जाए कि सुप्रीम बाप कौन है, सुप्रीम टीचर कौन है, सुप्रीम गुरु कौन है, तो फिर ये चित्र चेंज करने पड़े। क्यों? क्योंकि जो बैठा हुआ है, जिसका चेहरा दिखाया हुआ है, वो कोई सुप्रीम बाप टीचर सदगुरु तो है ही नहीं। वो क्या है? माँ है। तो ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु बुद्धि में रहती नहीं है। शिव बाबा की महिमा में ये भी अक्षर जरूर डालना है। कौन सा अक्षर है? यह अक्षर माने कौन सा अक्षर डालना है? सुप्रीम। सिवाय तुम्हारे और कोई तो जानते नहीं है। तुम समझा सकते हो, गोया तुम्हारी विजय हुई है। क्या? जो औरों को समझा सकते हैं, बाप का परिचय दे सकते हैं, बाप की पहचान दे सकते हैं, उनकी ही विजय हुई है। जो बाप का पूरा परिचय नहीं दे सकते, उनकी हार हुई है। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का बाप है, सर्व का टीचर है, सर्व का सदगति दाता है, बेहद का सुख देने वाला है और बेहद का ज्ञान देने वाला है। क्या? वो शास्त्रों का ज्ञान होता है, किताबों का ज्ञान होता है, वो हद का ज्ञान क्यों है? वो हद के गुरु से वो हद का ज्ञान इसलिए है कि कोई भी किताब हो, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी ग्रंथ हो, उसमें जितना लिखा हुआ होगा उतना ही बतावेगा। ग्रंथ को पढ़ने वाला, पुस्तक को पढ़ने वाला, जितना पुस्तक में शास्त्र में पढ़ा हुआ होगा उतना ही दूसरों को बतावेगा। और ये ज्ञान बेहद का है। ये शास्त्रों से परे है। पूरे जंगल को कलम बनाओ और पूरे सागर को स्याही बनाओ, है? ढेर के ढेर मनुष्य हैं और ढेर के ढेर उनके संशय हैं। उन शास्त्रों से उनका समाधान नहीं होगा। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, इसमें हर एक की हर बात का समाधान होता है। तो ये बेहद का ज्ञान है। ये शास्त्रों में बंधा हुआ ज्ञान नहीं है। वो किताबों में बंधा हुआ ज्ञान होता है। किताब में जितना लिखा होगा उतना ही जानेंगे। इन ज्ञान की बातों का समाधान करने के लिए कोई किताब खोली जाती है क्या? नहीं। ये तो है ही बेहद के बाप का बेहद का ज्ञान। किताबी ज्ञान तो बंधा हुआ होता है और ये ज्ञान तो बेहद है। फिर भी ऐसे बेहद को बाप को भूल जाते हैं। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कोई कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इनका तो नाम ही रखा है रावण। किनका? इन शास्त्रकारों का, जो शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, भक्ति का ज्ञान देते हैं। भक्ति कहाँ से आती है? रावण से आती है। अनेकों से आती है भक्ति और एक से आता है ज्ञान। झूठे कितने हैं? सारी दुनिया झूठी है और सच्चा है एक। कहा भी जाता है, क्या कहते हैं? एक सदगुरु अकाल मूर्त। एक सच्चा और बाकी सब झूठे। गुरु हैं अनेक और सदगुरु है सदगुरु अकाल मूर्त। एक को कहते हैं।
तो एक है सत्य गुरु, सच्चा गुरु, और बाकी सब हुए झूठे गुरु। तो राम राज्य और उसके अपोजिशन में है रावण राज्य। इस पर भी एक्यूरेट समझाया है। क्या क्या एक्यूरेट समझाया है? क्या रावण राज्य क्या? राम राज्य में होता है सुख, सुख ही सुख, और रावण राज्य में होता है दुख ही दुख। राम राज्य में एकता है, एक ही एक है, अद्वैत है, दूसरा कुछ होता ही नहीं। और रावण राज्य में अनेक मतें हैं, अनेक राज्य हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक कुल हैं, अनेक वंश हैं, अनेकता ही अनेकता है, हैं? तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है, परंतु जब राम राज्य होता है तो रावण राज्य नहीं होता, और रावण राज्य जब होता है तो राम राज्य नहीं होता। और सदैव राम राज्य हो भी नहीं सकता। क्या कि सदा दिन ही दिन बना रहे? सो नहीं हो सकता। रात फिर भी जरूर आएगी। कोई कहे नॉर्थ पोल में तो, साउथ पोल में तो दिन ही दिन बना रहता है। अरे 6 महीने दिन रहेगा, फिर रात आएगी। तो सदा काल राम राज्य नहीं रह सकता, रावण राज्य भी सदा काल नहीं रह सकता। क्या आधे में है राम राज्य और आधे में है रावण राज्य। राम राज्य अथवा श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं? सतयुग में होता है कृष्ण, त्रेता में होता है राम राज्य। तो क्या सतयुग में राम राज्य नहीं है? कैसे? सतयुग शुरू होगा तो कृष्ण का राज्य होगा या राम राज्य होगा? कृष्ण का राज्य होगा, हाँ? परंतु स्थापन किसने किया? राम ने स्थापन किया। कृष्ण के साथ फिर अर्जुन, द्रौपदी, 5 पांडव आदि क्या क्या बैठ लिखा है, कितना बखेड़ा है शास्त्रों में। है तो कुछ भी नहीं। क्या कृष्ण के साथ अर्जुन नहीं होता, द्रौपदी नहीं होती, 5 पांडव नहीं होते? सतयुग में कहाँ होते? संगम युग में। अच्छा, संगम युग में कृष्ण कहाँ है? कृष्ण का अंतिम जन्म था ब्रह्मा का, वो तो शरीर छूट गया। तो बाप कहते हैं कृष्ण के साथ फिर अर्जुन, द्रौपदी, 5 भाई आदि क्या क्या बैठ दिखाए, कितना बखेड़ा दिखाया है तो कुछ भी नहीं। झूठ माना झूठ। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता गाई जाती है, गाई जाती है तो कहाँ का गायन है? हाँ? संगम युग का गायन है। संगम युग में जो गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई जाती है तो जरूर सबसे जास्ती श्रेष्ठ शासन लंबे समय तक किसने किया होगा? गीता ने किया होगा। गीता किसकी रचना है? शिव बाबा की रचना है। सच्ची गीता ने शासन किया होगा या झूठी गीता ने शासन किया होगा? सच्ची गीता ने शासन किया होगा। तो तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी है। क्या? जो सदा स्थायी खंड है
वो है भारत खंड। सत्य का कभी विनाश नहीं होता और असत्य के पांव नहीं होते जो टिका रहे। तो और सब है झूठ खंड और भारत है अविनाशी खंड। भारत सदैव टिका रहेगा, सदैव टिका रहा है। और दूसरे दूसरे खंड न पहले थे न अब आगे रहेंगे। ओम शांति।